जितना भी ज्ञान आपको सुनने को मिलता है इस चैनल से या फिर मेरे थ्रू, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुओं की कृपा से सुनने को मिलता है। जो कि आपको ऐसा लगता है कि ये ज्ञान तो पुराणों में या फिर वेदों में भी नहीं है, ये तो वहाँ से भी पार का है। लेकिन इन सब का जो सोर्स होता है, मेरे गुरु होते हैं, उच्च स्तरीय संत होते हैं, या फिर भगवान स्वामी नारायण होते हैं, या फिर परमात्मा होते हैं। लेकिन किसी भी ज्ञान को सुन लेने से कुछ नहीं होता है। ज्ञान का आपके भौतिक जीवन में प्रैक्टिकल होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तब जा कर के वो बोध में बदलता है। जब ज्ञान आपके आचरण में उतरेगा तो ही वो बोध में कन्वर्ट होता है। अगर ज्ञान आपके आचरण में नहीं उतर रहा है, प्रैक्टिकली आप उसे जीने नहीं लग रहे हैं, फिर तो आप खाली ज्ञान ही इकट्ठा कर रहे हैं, जिस तरह से आज तक आपने किया था। ज्ञान को अपने आचरण में उतारने के लिए या फिर अपने भीतर पात्रता बनाने के लिए हमें उच्च स्तरीय जो संत होते हैं, जैसे कि भगवान स्वामीनारायण वाली व्यवस्था में ही आपको बहुत सारे उच्च स्तरीय संत देखने को मिलेंगे। उन सभी की जीवनी अगर आप पढ़ेंगे या फिर सुनेंगे, और ऐसा भी नहीं चलेगा कि आपका संसार के प्रति या फिर अपने शरीर के प्रति या फिर अपने परिवार के प्रति मोह भी नहीं छूट रहा है, और आप साथ साथ में ज्ञान भी सुन रहे हैं। अपना पर्सनल वाला संसार भी मैं समेट कर रखूंगा और ज्ञान भी सुनता रहूंगा। आचरण में उतरे या फिर ना उतरे वो तो बात की बात है, सुनने में अच्छा जरूर लग रहा है या फिर मैं ज्ञानी बाबा जैसा बन रहा हूँ, बस इतने से काम नहीं चलता है। ज्ञान हर हाल में आपके आचरण में उतरना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मेरे अलावा और भी लोग हैं इस दुनिया में। बहुत से लोग इस दुनिया में, उन्होंने जिस तरह से अपना जीवन यापन किया होता है वो उसी तरह के बन गए होते हैं, और जिन्होंने उनकी तरह जीवन यापन नहीं किया होता है वो उनको नहीं समझ पाते हैं, भले ही वो अध्यात्म में ही क्यों ना आए हों। जिस इंसान ने दुख नहीं झेले हैं वो तो वास्तविक अध्यात्म में ठीक तरह से फिट भी नहीं हो पाता है, अगर वो दुखों को भगाने वाला रहा है तो। ज्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं, मेरे दुख दूर हो जाएं, मेरा जो ये पर्सनल वाला संसार है ये ठीक ठाक रहे, बस इनका भरण पोषण हो जाए, यही जीवन है। इसी बीच में मैं सुन रहा हूँ, किसे सुन रहा हूँ मैं? अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष से संबंधित व्यवस्थाओं को मैं सुन रहा हूँ या फिर ग्रहण कर रहा हूँ। आप जरा भगवान स्वामीनारायण की जो जीवन यात्रा है, जब उन्होंने अपने घर का त्याग किया था और एक नदी को क्रॉस किया था, और वो नदी बहुत ज़्यादा तेज बहाव में थी, कोई भी परिवार वाला या फिर आसपास वाला उनको ट्रैक ना कर पाए, इस वजह से उन्होंने उसी नदी को पार किया था। उसके बाद भी जो भी उनकी टोटली जीवन यात्रा रही थी, जहां जहां वो गए थे, वो उत्तराखंड में भी आए थे, लेकिन सिर्फ उनकी कहानी से सिर्फ इतना ग्रहण करना कि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, या फिर वो कोई बहुत बड़े दिव्य सत्ता होंगे तब जाकर उन्होंने ये सब किया होगा, सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा। क्या फील कर सकते हैं आप उस नदी को, उस पानी को, या फिर उनकी यात्रा के दौरान जिस जिस तरह की परेशानियां उनको आई थी, क्या फील कर सकते हैं आप उन परेशानियों को? अगर जिसने जिंदगी में परेशानियां ज्यादा देखी नहीं है, जो हमेशा खुश जैसा ही रहा है, उसके माता पिता भी उसे पैसे देते रहे और बाद में भी उसके पास कुछ ठीक ठाक ही रहा, मतलब कमियां उसके पास कम कम ही रही, पैसा उसके पास लगातार रहा, तो इस तरह के लोग जो होते हैं उनको बहुत ज्यादा जरूरत होती है कि वो अगर भगवान स्वामीनारायण की फिल्म देख रहे हैं तो उनके जीवन में जिस भी तरह के अवरोध उत्पन्न हुए थे उसे वो फील करें। देखे तो सही कितने देर तक आप बर्दाश्त कर पाते हैं। जैसे कि मैंने थोड़े दिन पहले एक वीडियो में बताया था कि एक वक्त था जब जब मैं भगवान नीलकंठ वर्णी या फिर स्वामीनारायण को नहीं जानता था, खाली दूर दूर से ही जानता था, मतलब जैसे बाकी के भगवान होते हैं मुझे लगता था ये भी वही होंगे। और आपको सच बताऊं तो मैं भगवान स्वामीनारायण के बारे में या फिर भगवान स्वामीनारायण नाम मैंने सबसे पहले अपने अंतिम गुरु के मुख से सुना था। उसके बाद जाकर के मैंने सर्च किया था कि भगवान स्वामीनारायण कौन है, मतलब मैं उनको जानता ही नहीं था, भगवान नीलकंठ वर्णी जी को, अक्षरधाम वाली व्यवस्था को मैं जानता ही नहीं था। मुझे ऐसा लगता था ये बाकी के जो होते होंगे ना मंदिर वगैरह, ये सब वही होते होंगे, एक ही होते होंगे, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, मेरे को ऐसा लगता था। मुझे नहीं पता था कि वो परब्रह्म परमात्मा है, मुझे नहीं पता था कि वो ब्रह्मा विष्णु महेश के भी पार हैं, और मुझे नहीं पता था कि उनके द्वारा नियुक्त के जो सत्पुरुष होते हैं या फिर जो अक्षर ब्रह्म होते हैं
वो हमारी ही इस पृथ्वी में विचरण करते हैं, वो उनके भीतर विराजित रहते हैं। मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन दिव्य अनुभव भी होते हैं। बात सिर्फ यहीं तक नहीं होती है, मतलब दुखों को साइड में रखकर या फिर दुखों से बच बचा करके अपना मैं और मेरा के साथ कोई भी इंसान वास्तविक सत्य को या फिर अध्यात्म को ग्रहण नहीं कर सकता है। उसे सब कुछ फेस करना ही करना पड़ेगा। अगर नहीं किया है तो वो इस तरह से कर सकता है। हालांकि भगवान नीलकंठ के बराबर दुख बर्दाश्त करने की क्षमता तो मेरे अंदर नहीं है, लेकिन मैंने बहुत हद तक वो देखे हैं और मैंने नॉन स्टॉप फेस किए हैं। और वो फेस करते करते मैंने इस तरह के वीडियोज भी बनाए हैं। बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं था पहले, और अभी भी नहीं पता होगा। वैसे इस दुनिया में हर किसी का कल्याण होना चाहिए, हर किसी की आत्म जागृति होनी चाहिए, लेकिन टर्न जिसका आएगा उसका ही होगा। टर्न नहीं आया होगा तो वो कहीं और अटक जाएगा, वो तुलनाएं करने लगेगा, या फिर वो अपने अहंकार से ही पीछा नहीं छुड़ा पाएगा, या फिर अपने मोह से ही पीछा नहीं छुड़ा पाएगा। वो उसकी मेंटेलिटी ऐसी हो जाएगी कि मेरा ये शरीर भी ठीक ठाक रहे, मेरी बसाई गई दुनिया भी ठीक ठाक रहे, ये भी सेफ रहे, और ये जो परमात्मा है ये भी मुझे मिल जाएं। मैं हूँ कुछ, मैं स्पेशल हूँ, तो मुझे ये मेरे तरीके से सेपरेटली मिल जाए, बाकी मोह भी मेरा ऐसा का ऐसा ही रहे। हालांकि परमात्मा या फिर हमारे जो अंतिम गुरु होते हैं वो बहुत दयालु और कृपालु होते हैं। अंतिम गुरु के हमारे जीवन में आने का मतलब ये भी होता है कि ये जो सुख दुख वगैरह होते हैं हम इनके पार हो जाते हैं। वो जो दुख हैं मेरे जो चल रहे थे वो आज भी वैसे ही हैं, लेकिन वो मेरे लिए अब कुछ और ही बन चुके हैं। या फिर मैं ये कहूँ कि उनके बारे में सोच विचार करके मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपना टाइम खपाने वाला हूँ, और मुझे ऐसा भी लगता है कि मैं बहुत कम वक्त के लिए इस दुनिया में आया हूँ। मेरे को ये बहुत पहले से लगता था कि मैं बहुत कम समय जीऊंगा और उसके बाद चले जाऊंगा, और पहले मुझे इसी तरह के सपने अपने भी दिखाई पड़ते थे, बहुत पहले जब मुझे अकल भी नहीं थी। नमस्कार।